दोस्तों, उम्मीद करते होंगे कि अच्छा होंगे, बेहतर होंगे और आप अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि यही मेहनत आपकी लगातार बरकरार रहे। कहा जाता है कि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती है, एक न एक दिन मुकम्मल हासिल होती है। तो आप उसी जोश और खोश के साथ अपने दम को बनाए रखिए। आइए हम आज संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जिक्र कराते हैं। जैसे कि आज हम संख्या पद्धति में आपको बताएंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना यानी जिसको अंग्रेजी भाषा में यूनिट डिजिट बोलते हैं। यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई अंक। इकाई अंक। इकाई अंक। इकाई अंक। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने पेश किया, आपको हमने एक संख्या दिया 18 और 18 का बोला कि वर्ग क्या होगा। 18 के वर्ग में इकाई अंक कितना होगा। तो आप इसका वर्ग करेंगे और नहीं अगर याद है तो डायरेक्टली आप लिख देंगे। तो 18 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा। तो 18 का वर्ग करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि 324 होता है। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह कहेंगे कि 25 के वर्ग में इकाई का अंक बताइए। तो 25 का वर्ग आमतौर पे सभी को याद होते हैं, तो इसका 625 होता है। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया, 5 हो गया। 2 का कह दे कि 2 पे घात 16, तो इसका मान कितना हो जाएगा। ये 2 पे घात 16 है, इसको हम चाहें छोटा करके लिख दे, आपको और थोड़ा छोटा ये समझाने के करें। 2 पे 4 मान लो 2 पे घात 4 ही हो, तो इसको क्या कहेंगे, 16 कहेंगे। 16 कहेंगे तो 16 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब वही कह दे कि 43 पे घात 5, तो बताइए अब इसका 43 पे घात 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 43 का गुणा 5 बार करेंगे। तो 43 का जब गुणा 5 बार करेंगे तो इस गुणा को करने में ही आपका समय चला जाएगा। तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई ट्रिक होगा। तो हाँ दोस्तों, ट्रिक है और उसी ट्रिक को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वर्ग है तो बहुत सारे बच्चों को याद भी रहता है, बहुत सारे बच्चे को याद नहीं रहता तो वो गुणा करके बताते हैं, तो उसमें भी टाइम चला जाता है। अब ये 43 पे घात 5 दे दिया, तो किसी को 43 पे 5 घात का गुणनफल नहीं याद है, वो गुणा करेगा ही करेगा, तो उसमें टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कोई ना कोई फुंतरू होगा, कोई ना कोई ट्रिक होगा। तो आपको याद रखना है कि दुनिया में जो संख्या होती है वो कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो, उसका इकाई अंक 1 से लेकर 0 तक ही हो सकता है। दुनिया की कोई भी संख्या होगी उसका इकाई अंक 0 से 1 ही होगा। या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा, या 9 होगा। इन्हीं 10 अंकों में से कोई ना कोई इकाई अंक होगा। अब बात ध्यान देना है कि इसी 10 अंकों में से कोई ना कोई इकाई अंक होता है। तो हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा कि जिस संख्या के लास्ट में 0 आ जाएगा, जिस संख्या के लास्ट में 1 आएगा, जिस संख्या के लास्ट में 5 आएगा और जिस संख्या के लास्ट में 6 आ जाएगा, जिस संख्या के लास्ट में 0 आ जाएगा, जिस संख्या के लास्ट में 1 आ जाए, जिस संख्या के लास्ट में 5 आ जाए, जिस संख्या के लास्ट में 6 आ जाएगा, उसका इकाई अंक वही होगा, यही होगा। मतलब इसका इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी नो चेंज लिखेंगे। यानी 0 है इकाई का अंक तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही इकाई अंक होगा, अगर 5 है तो 5 ही होगा, और 6 है तो 6 ही होगा। तो 10 में से हमने 0 को पढ़ लिया, 1 को पढ़ लिया और 5 को 6 को पढ़ लिया। अब आते हैं 4 की कहानी। तो 4 की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। अब मान लो 4 की कहानी क्या है।
अब ज़रा समझने की कोशिश करें। जैसे 4 पे 1 कर दिया तो 4 पे 1 का मतलब 4, 4 पे 2 कर दिया तो क्या हो गया 16, 4 पे 3 कर दिया तो क्या हो गया 64, और 4 पे 4 कर दिया मतलब 256। ये ध्यान देना है। इसकी कहानी से ये पता चला, आगे